शनि मार्गी जी। शनिदेव मार्गी हो रहे हैं 28 नवंबर 2025 से। और जो हैं मीन राशि में पुनर्स्थापित हो जाएंगे। और मार्गी शनि का मकर राशि के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मकर राशि के जातक को किस्मत की सुपरफास्ट स्पीड जी। मकर राशि के जातक को शनिदेव मार्गी होकर आपकी किस्मत की स्पीड बढ़ाएंगे और इस स्पीड को बना देंगे सुपरफास्ट की स्पीड। और आप जानते हैं सुपरफास्ट ट्रेन की क्या स्पीड होती है, कहीं रुकती नहीं, नॉन स्टॉप स्पीड होती है। तो वैसे ही आपके किस्मत की स्पीड बढ़ेगी। मकर राशि के कुछ एक लोग ऐसे हैं जो शिकायत करते हैं कि पिछले 4.5 महीने से हमारी किस्मत रुक सी गई, पिछले 4.5 महीने से हमारे काम अटक से गए हैं, पिछले 4.5 महीने से हमारे कुछ काम बिगड़ गए हैं। कुछ की ये शिकायत है कि प्रेम संबंध टूट गए, तो किसी की शिकायत ये है कि कंपनी में बड़ा विवाद हो गया और नौकरी खोने का डर है। किसी की ये शिकायत है कि बिजनेस अच्छा तो चल रहा था, लेकिन 2-3 ग्राहकों से ऐसा झगड़ा हो गया कि बिजनेस में अब मंदी आ गई। यानी कि 4.5 महीने में शनि वक्री अवस्था में थे, उस दौरान आपके कुछ एक मामलों को शनिदेव के कारण कुछ बिगाड़ देखना पड़ा होगा। तो मकर राशि के जातक को ये सारी स्थितियाँ आपके अब बदल जाएंगी और ये बदलेंगी 28 नवंबर 2025 को, जब शनिदेव मार्गी होंगे। हम आपको पहले शनिदेव के मार्गी होने का समय बताते हैं। शनिदेव मार्गी होंगे 28 नवंबर 2025, शुक्रवार का दिन रहेगा और समय रहेगा सुबह 9:36 पर शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, द सैटर्न प्लैनेट विल be resumed in the Pisces zodiac at 9:36 a.m. on 28 November of 2025 this year and on upcoming Friday जी। And consequently, Capricorn and fellows, your destiny will be kept at the pace of सुपरफास्ट जी। तो मकर राशि के जातक को आपके जीवन में तब्दीली आने वाली है, बहुत ही ज़बरदस्त और सुपरफास्ट ट्रेंड बन रही है। और बहुत ही बड़ी बात यह है कि शनिदेव आपको आने वाले 8 महीने में बहुत कुछ देंगे, आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। लेकिन सवाल आपके दिमाग में यह है कि आखिर हम 8 महीने का क्यों कह रहे हैं, जल्दी सब कुछ बता रहे हैं, पर्दाफाश हो जाएगा इस राज का भी। नए मेहमानों का स्वागत करता है। अगर आप पहली बार चैनल पर पता नहीं तो आपका शुक्रिया तहे दिल। और आपको गुलदस्ता बेर आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें जी। देखिए मकर राशि के जातक को जरा आप ध्यान रखें कि आपके जो ये शनि वक्री कब हुए थे, तारीख थी आपके 13 जुलाई 2025 को, यानी 13 जुलाई को वक्री हुए थे और ये मार्गी हो जाएंगे 28 नवंबर को मार्गी होंगे। ये 8 महीने हम क्यों कह रहे हैं, पहले हम आपको ये बताएंगे। हम इसलिए कह रहे हैं कि वर्ष 2026 में शनिदेव कब वक्री होंगे, तो वर्ष 2026 में शनिदेव वक्री होंगे 27 जुलाई को वक्री होंगे। इसलिए हमने आज से 28 नवंबर से लेकर 27 जुलाई तक के बीच के जो 8 महीने का समय रहेगा, समय की अवधि रहेगी, इसलिए हमने कहा कि शनि मार्गी अवस्था में आप लोगों को जो हैं बहुत कुछ देंगे और आने वाले 8 महीने तक ये मार्गी शनि आपका जीवन पूरी तरह से बदलेगा। तो अब आप समझ गए, फिर 2024 में 27 जुलाई को शनि फिर मार्गी होंगे। तो तब तक यानी 8 महीने तक मकर राशि के जातक को शनिदेव जो हैं आपके किस्मत को सुपरफास्ट स्पीड पर बनाए रखेंगे। देखिए कि कुछ कंसेप्ट्स हैं जिन्हें ध्यान में रखना होता है। ज्योतिष शास्त्र में ये एक अवधारणा है मार्गी ग्रह। मार्गी ग्रह का मतलब होता है कोई भी ग्रह जो है वक्री अवस्था में आ जाता है, लेकिन फिर से उस राशि में जब आता है उल्टी चाल से सीधी चाल चलने लग जाता है, तो उसमें क्षमता, उसमें दुगुनी क्षमता आ जाती है, यानी डबल पावर उसमें आ जाता है, ये मान लिया जाता है।
और ये वजह कि जिस तरह से देखिए हम घर शाम को कहीं घूमने जाते हैं, मनोरंजन के लिए जाते हैं, आधे घंटे के लिए घर से बाहर जाते हैं, फिर लौटते हैं, कितना ऊर्जावान महसूस करते हैं, ऐसा लगता है जैसे डबल पावर आ गया। तो ग्रह भी जिस राशि में रहते हैं और जब ये वक्री होते हैं, वक्री का मतलब पिछले भाव का फल देने लगते हैं, तो ये माना जाता है कि थोड़े घर से बाहर निकले हैं तो फिर लौटते हैं तब ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना मकर राशि जात को, कोई भी ग्रह जब मार्गी होता है तो दुगुने पावर के साथ अपना कार्य करता है। अब अगर वो शुभ हैं तो शुभता देगा और अशुभ है तो अशुभता देगा, लेकिन देगा डबल पावर के साथ। तो आपके शनिदेव किस राशि में हैं? मीन राशि में हैं, और ये मीन राशि आपके बनती है तीसरा भाव। तो तीसरा भाव है यानी बहुत ही अच्छा भाव है, और शनिदेव के लिए तृतीय भाव बहुत ही अच्छा भाव माने जाता है। शनिदेव इस भाव में आपके गोचर कर रहे हैं, और आपके इसी भाव में जो हैं मीन राशि में शनिदेव रहेंगे 2 जून सन 2027 तक रहेंगे। तो इस तरह से जो हैं, और साथ में ये देवगुरु बृहस्पति की राशि भी है, और देवगुरु बृहस्पति की राशि में शनिदेव का रहना और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में स्थित होना आपके लिए बहुत ही बड़े संकेत हैं। उत्तर भाद्रपद में फिर प्रवेश होगा, फिर रेवती में प्रवेश होगा। तो शनिदेव जो हैं आप लोगों को बहुत कुछ देने वाले हैं जी। अब देखिए कि जो हैं हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। पहले हम बताएंगे कि आपको शनिदेव जो हैं कौन से 10 बड़े लाभ देंगे। आने वाला 8 महीने तक ये 10 बड़े लाभ आप सभी को मिलेंगे, जो तीसरे भाव के फल हैं आप लोगों को हम बताएंगे। उसके बाद बताएंगे क्या सावधानी रखनी, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, वो कुछ नुकसान भी कराएगी, ये भी हम आपको बताएंगे। अंत में आपको शनिदेव का उपाय भी बताएंगे जी। तो देखिए शुरुआत हम करते हैं आपके शनिदेव के तीसरे भाव के क्या फल मिलेंगे। मकर राशि जात को सबसे पहला पॉइंट ये है कि किस्मत की गति बढ़ेगी आपके, यानी किस्मत बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन देगी। तो मकर राशि के जात को आपके जीवन में आपकी किस्मत भी कभी कभी धीरे चलती है, और आपके जैसे कार्य की गति धीरे रहती है तो किस्मत की गति भी धीमे हो जाती है। लेकिन किस्मत जब धीमे चलती है तब परेशानियाँ बढ़ जाती है। इससे क्या होता है कि कुछ काम अटक जाते हैं, कुछ काम बिगड़ जाते हैं जी। और कई बार तो ऐसा होता है कि आखिरी चांस पर जो हैं काम खराब हो जाते हैं, अटक जाते हैं। ये चैनल पर कमेंट्स भी आते हैं, ईमेल पर जन्म कुंडली विश्लेषण करते हैं, वहाँ भी मामले आते हैं कि आखिरी चांस पर काम अटक जाते हैं, और पिछले 4.5 महीने में कुछ ज़्यादा ही हुए हैं। तो जी, शनि की वक्री अवस्था का थोड़ा असर किसी पर ज़्यादा हुआ था। तो इस तरह से आपकी किस्मत जो है गति पकड़ेगी। जो मकर राशि के हैं अपने आप को अभागे समझते हैं और कहते हैं कि किस्मत ने कोई साथ नहीं दिया, किस्मत ने दगा दिया, तो उम्मीद कीजिए किस्मत आपकी शिकायत दूर कर देगी। आपके जो डेडलॉक बन गए हैं, अवरोध बन गए, गतिरोध जो बन गए थे वे गतिरोध दूर हो जाएंगे, बैरियर्स दूर हो जाएंगे। नए क्षेत्र आपको क्या करना चाहिए? तो मकर राशि के जात को आपको जो है आने वाला 8 महीने में नए क्षेत्रों में किस्मत आजमानी चाहिए, यानी नए नए फील्ड में, नए नए क्षेत्रों में आप कोशिश कीजिए। जैसे आपका यूट्यूब चैनल है, एक कैटेगरी में आप सक्सेस नहीं हो रहे हैं, कोई किसी नई कैटेगरी के लिए आप प्रयास कीजिए। इसके अलावा कई जॉब है, कंपनी है, और आप देख रहे हैं कि इस कंपनी में न तो प्रमोशन हो रहा है, न तनख्वाह बढ़ रही है, और 8-10 साल हो गए हैं कुछ भी नहीं हो रहा है। तो थोड़ा हौसला रखिए, और आप जो हैं नए क्षेत्र में आप अपनी ट्राई कर सकते हैं, किसी नए कंपनी के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो इस तरह से इसके अलावा भी जो हैं आप नए क्षेत्रों में प्रयास कर सकते हैं। आप व्यापार कर रहे हैं और आपकी कोई हॉबी है, तो हॉबी को विकसित करने का भी आप प्रयास कर सकते हैं, जहां आपको सफलता मिलेगी। स्टूडेंट्स भी हैं, स्टूडेंट्स की अपनी हॉबी को डेवलप कर सकते हैं। तो नए नए क्षेत्रों में आपको किस्मत आजमानी चाहिए ये। तो दरअसल तृतीय भाव यही कहता है, तीसरा भाव होता है वो पराक्रम, साहस, हिम्मत का भाव होता है। इसमें शनिदेव होते हैं, तो कहते हैं कि एक फील्ड से चिपके मत रहो। अगर देख रहे हैं कि कुछ किस्मत साथ नहीं दे रहे, तो एकदम नए फील्ड में जाओ, नए फील्ड में किस्मत आपका साथ देगी। तो इस तरह से ये किस्मत का है। तो ये परिवर्तन का योग भी इसी में बनता है जी। हमारे चैनल पर कमेंट ऐसे भी आए हैं, कहते कि मकर के स्थान परिवर्तन के योग कब बनेंगे। तो ये
ये मार्गी शनि इस रूप में भी आपके योग बनाते हैं कि जहाँ कुछ चेंजेस आप करते हैं, ये चेंजेस आप लोगों के लिए लाभ मिलेंगे। मकर राशि के वो स्टूडेंट जो बार बार इंटरव्यू में जाकर अटक जाते हैं, उम्मीद कीजिए कि इन 8 महीने में अगर उनका इंटरव्यू है तो उनको सफलता मिलेगी। जीडी है, ग्रुप डिस्कशन है, सर उसमें सफलता मिलेगी। मकर राशि के नेताजी हैं, अगर राजनेता हैं, बार बार इलेक्शन हार जाते हैं और अगर इस बार उनको पार्टी से टिकट मिला या निर्दलीय अगर खड़े हुए इंडिपेंडेंट, तो उनके जीतने की संभावनाएं बनेगी। तो ये योग आप लोगों के बनेगा सभी के लिए जी। दूसरे नंबर पर साढ़े साथी में खोया हुआ वापस मिलेगा। मकर राशि के जात को देखिए, साढ़े साथी का दौर चला आप लोगों पर, लगभग 8 साल तक चला था। साढ़े साथी की शुरुआत आपकी हुई थी आपके 26 जनवरी सन 2017 को हुई थी और 29 मार्च 2025 को ख़त्म हो गई थी। लगभग 8 महीने तक मकर राशि के सभी जातकों के कहते न पसीने निकाल देते और शनिदेव साढ़े साथी में पूरी तरह से रौंद देते, इंसान को पसीना निकाल देते उसका। जी, शनिदेव हैं, देखिए आपकी राशि के स्वामी हैं मकर राशि के जात को, तो जाहिर है परीक्षा तो लेते हैं और आपका खास ध्यान रखते हैं, लेकिन साढ़े साथी तो साढ़े साथी है। आखिर मकर को भी परेशानी हुई थी, काफ़ी नुकसान हुआ। कई जनों ने रेस्पेक्ट खोया, मान सम्मान खोया, 8 साल में बदनाम हो गए। किसी ने कोई वस्तु खो दी और किसी ने कोई धन खो दिया, किसी ने सुख चैन खो दिया तो किसी ने नौकरी खो दी, किसी ने अपने बिजनेस बर्बाद होते देखे। ये साढ़े साथी के हैं। ये ऐसी नहीं कि सिर्फ ये कोई क्लासिकल बातें हैं या सिर्फ किताबी बातें हैं। व्यवहारिक जीवन में जो मकर राशि के लोग हैं अपना जीवन जी रहे हैं, उनको पता है कि साढ़े साथी 8 साल तक रही, काफ़ी कुछ नुकसान सबको देकर गई थी। जिनके जन्म कुंडली में शनि खराब है उनको तो और भी ज़्यादा खराब हुए थे, ज़्यादा ही नुकसान हुए थे। तो उम्मीद कीजिए अब सभी को, चाहे आपकी जन्म कुंडली में शनि खराब हैं या शनि सही हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सभी के मकर राशि के जात को साढ़े साथी में जो खोया हुआ है वो रिकवर आपके होने का योग है। हालांकि ये रिकवरी आपके जो हैं 29 मार्च से शुरू हो गई थी, लेकिन स्पीड धीमी थी और उसके बाद फिर आपके 13 जुलाई से शनिदेव वक्री हो गए थे, तो फिर वक्री अवस्था में ये रिकवरी का जो काम था थोड़ा रुक गया था। अब फिर से ये रिकवरी का काम शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद कीजिए आप ने बहुत कुछ खो दिया है और अभी तक मन में लग रहा है कि शनिदेव ने कुछ भी नहीं दिया, तो उम्मीद कीजिए आपके 8 महीने में कुछ न कुछ आपको मिल ही जाएगा जी। तीसरे नंबर पर अचानक हिम्मत आएगी मकर राशि जात को, सडन चेंजेस आएंगे। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, यू मे रियलाइज सडन चेंजेस इन योर पर्सनैलिटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर डेयरिंग, योर करेज, हिडन fear, anxiety, and mental stress will be ended up, and all will occur accidentally जी। मकर राशि की जात को आप में ज़बरदस्त हिम्मत आएगी। अचानक 28 नवंबर की तारीख ऐसी रहेगी, अचानक आपके परिवर्तन आएंगे जीवन में। और 28 नवंबर को चाहे आप कहीं भी रहें, दुनिया के किसी भी हिस्से में रहें, कोई भी काम करता हुआ दिखे, ये 28 नवंबर का दिन शनिदेव की दृष्टि से आपको बहुत ही उत्साहित बनाए रखेगा, मन में बड़ी खुशी होगी आपको जी। तो इस तरह से जो है आप में अचानक हिम्मत आएगी। कोई टेंशन, कोई भय है और कुछ अनजाना भय है या कोई किसी को ब्लैकमेल हो रहा है, कोई अगर मकर राशि के जातक, वो अचानक डर दूर हो जाएगा और दिमाग में एक समाधान आ जाएगा कि कोई भी आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकता, किसी की भी हिम्मत नहीं है जी। गुप्त शत्रु से कुछ परेशान है और लगता है कि कहीं गुप्त शत्रु नुकसान नहीं कर दे। तो देखिए कि आपके ये जो हैं ये आपके छठी इंद्रिय बहुत ज़्यादा विकसित हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती है। और ये तीसरा भाव है, छठी इंद्रिय का भाव होता है, तो बहुत ही प्रबल हो जाएगी और आप जल्दी अपने धोखेबाजों को, छल कपट करने वालों को बेहतर तरीके से पहचान लेंगे। ये सिक्स्थ सेंस का बड़ा कमाल आप लोगों को मिलेगा। तो ये अचानक आप में जो है 28 नवंबर से आपको ये एहसास हो जाएगा, जीवन एकदम अलग तरीके से चलता हुआ दिखेगा आपको जी। किसी की जो हृदय की धड़कन है ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी शिकायतें, वो शिकायत भी दूर हो जाएगी जी। देखिए कि चौथे पॉइंट पर हम बात करते हैं, आपको गुरु मिलेगा
और वो गुरु जो हैं आपको किसी संकट से निकालेगा। देखिए मकर राशि के जातकों की शनिदेव देवगुरु बृहस्पति की राशि महीन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो जाहिर है कि गुरु की राशि में गोचर करें तो आप लोगों के जीवन में कोई गुरु आ सकता है, ऐसा कोई सलाहकार आ सकता है, कोई गाइड आ सकता है जो कि आपको किसी बड़े संकट से निकालेगा। और ये जो हैं आपका कोई गॉड फादर हो सकता है और कोई सलाहकार हो सकता है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति भी हो सकता है जो आपके जीवन में एक गुरु की भूमिका में रहेगा। तो ये मकर राशि के जातकों आपके सिर्फ चमत्कारी होगा, अन्यथा मकर राशि आपके देवगुरु बृहस्पति नीच के होते हैं, आपके जीवन में गुरु आपको मिलते भी नहीं है। लेकिन ये जो मार्गी शनि है आपके जीवन में, ये इस तरह का गुरु कोई प्रवेश करेगा, स्वागत कीजिए उसका। और अगर कहीं आप फंसे हुए हैं, बड़ी प्रॉब्लम में, खुलकर जो हैं उन्हें अपनी समस्या बताइए और आपका समाधान वो गुरु कर देंगे। जी देखिए अब ये हो गया आपका। उसके बाद हम देखते हैं आपके 5वें पॉइंट पर। जी देखिए 5वां पॉइंट आपके लिए ये है कि जो भाई के साथ आपकी रिलेशनशिप, आपके रिश्ते अच्छे बनेंगे और भाई के साथ अगर कोई विवाद है वो विवाद आपका सुलझ जाएगा। छोटे और बड़े भाई जो हैं आपकी ये मदद करेंगे। और देखिए दूर के जो भाई हैं, जैसे मौसेरा भाई है, ममेरा भाई है, उनकी मदद से आपका कोई बड़ा काम पूरा हो जाएगा। तो नोट कीजिए इस बात को। और ऐसे अगर भाइयों से मदद की ज़रूरत है, आपके ऐसे कोई काम अटके हुए हैं जिनमें भाइयों की मदद की ज़रूरत है, तो वे काम प्राथमिकता के साथ इन 8 महीने में कीजिए। जैसे बच्चों की कहीं सगाई वगैरह करनी है, इसके अलावा कहीं कोई सोशल फंक्शन है और उसमें भाइयों की ज़रूरत है, तो भाई आपके लिए पूरा समर्थन करेंगे और 8 महीने भाइयों का पूरा सहयोग मिलेगा। इससे आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा और भाई भाई की लड़ाई से आपको निजात मिल जाएगी। आप लोगों के पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद जो हैं आपस में सुलझा लेंगे आप लोग। जी देखते हैं 6ठे नंबर पर। देखिए 6ठे नंबर पर ये आपके लिए रहेगा कि धन की आवक बढ़ेगी। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज यू में अटेंड an optimistic cash flow of your wealth, flow of cash or flow of wealth in your life, and in the upcoming resumption period of the page of the Saturn planet शनिदेव। जी देखिए कि जो है धन की आवक बढ़ेगी मकर राशि के जातकों आप लोगों के लिए। धन जो है नए नए तरीक़ों से आपके पास आएगा। हालांकि मकर राशि के जातकों आपके पास धन के स्रोत रहते हैं, आप मेहनत करते रहते हैं तो धन की वजह से आपकी आवक होती रहती है। लेकिन ये मार्गी शनि जो हैं धन की विशेष आवक करवाएंगे। वजह क्या है? वजह ऐसा है कि देखिए कि शनिदेव को पता है कि 7.5 के बाद की जो अवस्था रहती है वो पुनर्निर्माण की होती है। मकर राशि के कई जनों के जीवन का पुनर्निर्माण हो रहा है, यानी ऐसे मान लीजिए कि 7.5 में जो घर ढह गए थे फिर से घर बन रहे हैं, तो इसमें समय वक्त लगता है इंसान को संभलने के लिए। इसलिए शनिदेव जब 7.5 ख़त्म करते हैं उसके बाद कैश फ्लो और बढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं, धन की आवक बढ़ती है, धन नए नए तरीक़ों से बढ़ता है। जैसे आप जॉब कर रहे हैं कंपनी में कहीं और आप कोई छोटे मोटे बिजनेस से पैसे कमा सकते हैं, या एक्स्ट्रा कोई आपका साइड का जॉब हो सकता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो हो सकता है आप साइड में कोई और काम कर लें और उससे आप पैसा कमाएं। तो जो एक्स्ट्रा धन जो होता है कि हम साइड में वो काम करते हैं, ये एक नया स्रोत होता है और ये स्रोत आपके शनिदेव बनाएंगे। 8 महीने तक ये ज़बरदस्त स्रोत बना रहेगा। बाद में ये आपका नियमित रूप से धन का स्रोत भी बन जाएगा। तो इस तरह से धन की आवक बढ़ेगी और बैंक बैलेंस आप लोगों के बढ़ने के योग भी बनेंगे, धन की आवक रहेगी। और जहाँ तक ये बात है कि कुछ चैलेंजिंग कार्य भी करेंगे मकर राशि के जातक। ऐसा कोई कार्य जिसमें चैलेंज हैं, जैसे अगर आप हम फिल्म इंडस्ट्री में है, स्टनिंग रोल करने, स्टनिंग रोल में काफ़ी चैलेंज रहते हैं, इस तरह के करने, एडवेंचर का कोई काम है, इस तरह का काम करना, यानी थोड़ी सी जोखिम लेकर आप बड़ा चैलेंज वाला काम करेंगे और ये उसमें आप लोग लाभ में भी रहेंगे। तो इस तरह से चैलेंजिंग नेचर आप लोगों की रहेगी, क्योंकि तीसरा भाव चैलेंजिंग भाव होता है, हिम्मत का ही भाव होता है ये। 7वें नंबर पर बिजनेस में आपके नए आइडियाज़ आएंगे।
मकर राशि के जात को नए नए आइडियाज से आप बिजनेस में लाभ कमाएंगे। और कई ऐसे आइडियाज़ जो ह्यूमन मैनेजमेंट है, आपके डिलीवरी पार्टीज़ हैं, और आपके व्यापार का बिजनेस में कई इंश्योरेंस कराना, बीमा कराना है, कार ट्रांसपोर्ट कंपनी से क्या बात करनी है, कई आइडियाज़ लागू करेंगे, सीसीटीवी कैमरे या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और बिजनेस को ज़बरदस्त लाभ में आप लाएंगे। 8 महीने तक इस दृष्टि से दिमाग में लगातार आइडिया आते ही रहेंगे आपके, बहुत ही अच्छा है। 8वें नंबर पर है कर्ज खत्म होने का योग बनेगा। तो आप लोगों के देखिए मकर राशि के जात को जो कर्ज से दबे हुए हैं, कर्ज चुकता होने का योग है, फाइनल सेटलमेंट का योग है। ये उनके हो सकता है जिनके कर्ज चढ़ा हुआ है 50,000 से लेकर 5 लाख तक का, अगर कर्ज चढ़ा हुआ है तो आप लोगों के तो फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा आने वाला 8 महीने में। और इससे ज़्यादा का कर्ज आपके है तो उसकी किस्तें आप चुकाने में सक्षम हो जाएंगे, ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं आप लोगों के लिए जी। और देखिए कि 9वें नंबर पर ये हैं कि आपके घर फ्लैट वगैरह बिकने के योग हैं। अगर आप इंतजार में हैं आपका कोई फ्लैट बिक जाए, ताकि धन की ज़रूरत है, धन मिल जाए आपको, या अपना फ्लैट बेच कर किसी दूसरी सिटी में दूसरा फ्लैट लेना चाहते हैं, वहाँ सेटलमेंट करना चाहते हैं, वहाँ रहना चाहते हैं, ऐसे योग आप लोगों के लिए बनेंगे और इस योग का पूरा फायदा उठाइए। आप लोग अपना नया घर खरीद भी सकते हैं। इसमें ऐसा भी योग है कि आप घर की बुकिंग करवा लेंगे और घर के मालिक बन जाएंगे, तो खुद के घर का सपने आपके साकार हो जाएगा। और 10वें नंबर पर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, जो मकर राशि जात को बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट वो रहेगा, महिलाएं जॉब या बिजनेस करने का फैसला करेगी, भले परिवार वाले साथ दे या न दे। ये आखिरी शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है, परिवार वाले साथ दे या न दे, क्योंकि मकर राशि की महिलाएं जानती हैं कि परिवार की मंजूरी लेने में 7 जन्म लग जाएंगे। मकर की महिला के मंजूरी पहले तो जीवन साथी नहीं देते हैं, पतिदेव, जनरली पतिदेव मकर के मंजूरी नहीं देते हैं। जो भी मकर की महिलाएं सर्विस करती हैं, जॉब करते हैं, पति की इच्छा के खिलाफ इन्हें करना होता है। हालांकि अपवाद होते हैं जहाँ पति साथ देते हैं, अन्यथा पति को क्या पता, ज्योतिष शास्त्र में तो ये कहते हैं इनका कोई बेहद ही रहता है पूर्व जन्म का। मकर की महिला का ये दुर्भाग्य होता है कि पति समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन मकर की महिला भी कम नहीं है, कम नहीं है, किसी भी कीमत पर कम नहीं है, किसी भी हालत में कम नहीं होती है। मकर की महिला भी फैसला करेगी, या तो जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, पैसे कमाएंगे और घर को अच्छी तरह से चलाएंगे, बच्चों को खुश रखेंगे और साथ में जीवन साथी भी खुश रहेंगे। तो इस तरह का सोच रहेगा, तो एक चैलेंजिंग नेचर आएगा महिलाओं में। हालांकि हम ये कहना चाहते हैं मकर राशि की महिला ठीक है, परिवार साथ तो नहीं देता है, विरोध भी करता है, जीवन साथी करता है, लेकिन जब आप जॉब करने लग जाओगी, पैसे आएंगे घर में, तो सब धीरे धीरे हाँ करने लग जाएंगे। इसलिए थोड़ी हिम्मत रखिए, चैलेंज रखिए और कुछ नया करके बताइए दुनिया को। चलिए, बहुत ही शानदार है, शनिदेव आपका पूरा समर्थन करेंगे मकर राशि के महिलाओं के लिए हम कहना चाहते हैं। और इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हमने आपके लिए पेश कर दिया है। कुछ डाउट आपके दिमाग में आ सकते हैं, पहले हम क्लियर करते हैं। ये कमेंट भी आया था जिसमें कहते हैं कि शनिदेव जो हैं अपने शत्रु गुरु की राशि मीन में रहेंगे, तो क्या दिक्कत तो नहीं होगी मकर वालों को? जी नहीं, देखिए युति में नहीं है, शनि गुरु से युति में नहीं रहेंगे, ये सिर्फ गुरु के घर में रहेंगे। गुरु के घर में रहने से कोई आपको नुकसान नहीं होगा, कहीं आप खुश रहिए। और ये स्थिति जो है आपके लिए, मीन राशि तो तीसरा भाव है, भाग्य का भाव है, किस्मत में भाव में शनिदेव हैं, तो देवगुरु बृहस्पति को भी कोई ऐतराज नहीं होगा। सावधानी रखना जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। शनिदेव की जब बात करते हैं, शनिदेव की दृष्टि देखनी होती है। हालांकि 3 दृष्टियां हैं, लेकिन सप्तम दृष्टि को ही हम ज़्यादा महत्व देते हैं। देखिए, सप्तम दृष्टि शनिदेव की कहाँ रहेगी? शनिदेव तीसरे भाव में बैठेंगे, लगन भाव पर सप्तम दृष्टि करेंगे, पहले भाव पर। तो मकर राशि जात को आपके ध्यान रखना, व्यवहार में अस्पष्टता आ सकती है, कुछ एम्बिग्यूटी हो सकती है, आपका व्यवहार कुछ लोगों को कुछ चालाकी का लग सकता है कि इंसान कुछ चालाक बन रहा है, तो जानिए, ध्यान रखिए, थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी आप कहीं नहीं करें, अन्यथा थोड़ा नुकसान हो सकता है। साथ में जो है आपको कोई गलतफहमी हो सकती है, लव अफेयर्स में, जैसे कोई आपको प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन आप एक तरफा प्रेम कर सकते हैं और आपको लग सकता है कि सामने वाला या सामने वाले आपसे बहुत ही प्रेम करते हैं, लेकिन बाद में पता चले कि ये आपका सिर्फ एक तरफा प्रेम
प्रेम था, आपकी गलतफहमी थी। बस इन 2 बातों का थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी शनिदेव आपके कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे। अब शनिदेव को उपाय बता रहे हैं आप लोगों के लिए जो हैं। शनिवार को शनिदेव को तेल चढ़ाइए, शनि मंदिर जाकर। अगर किसी कारणवश शनि मंदिर नहीं जा सके तो आपको जो है शनिवार को काली वस्तु का दान करना चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। और साथ में ऐसे लोग फिर आप कमेंट करेंगे, कहेंगे कि हमारे शनि की महादशा चल रही है, कोई कहेगा कि शनि हमारे जन्म कुंडली में खराब है। हम ये कहना चाहते हैं, चाहे शनि की महादशा चल रही है, दशा अंतरदशा कोई भी चल रही है, या जन्म कुंडली में अगर शनिदेव खराब है, कोई असर नहीं पड़ेगा। आप सभी को शनि मार्गी होकर आपको बड़ा लाभ करेंगे। आने वाला 8 महीने तक जिंदगी खुशहाल आप लोगों की बन जाएगी। और एक महत्वपूर्ण सूचना हम ये देते हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग होगी शनि मार्गी के बारे में। टॉपिक होगा कि मार्गी शनि मकर राशि के जीवन को कैसे संभालेंगे, कैसे जीवन को बदलेंगे, ये विषय होगा। समय तारीख सुन लीजिए। तारीख रहेगी 28 नवंबर और शुक्रवार का दिन रात को 9 से 10 बजे लाइव स्ट्रीमिंग होगी। उसमें हिस्सा लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने सवाल पूछिए खुलकर और हम आपको जवाब देंगे। साथ में ध्यान रखिए, लाइव स्ट्रीमिंग में आप तभी भाग ले पाएंगे जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब अभी तुरंत कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और लाइव स्ट्रीमिंग में अपनी जगह पक्की कर लीजिए। शुक्रिया। खुश रहे, खुशहाल रहे, हमारे चैनल के साथ बने रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इस वीडियो को हाइप करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा।